हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की नई और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट के बारे में, जो कि वैकेंसी रिलीज की गई है लार्सन एंड टर्बो की तरफ से, एलएनटी की तरफ से। परमानेंट जॉब्स के लिए ज़बरदस्त वैकेंसी रिलीज की गई है, जो कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया की किसी भी स्टेट से एलिजिबल है, चाहे आप मेल हो अथवा फीमेल हो। यहाँ पर आईटीआई पास आउट के लिए, डिप्लोमा के लिए और डिग्री यानी कि बी बीटेक इंजीनियरिंग कैंडिडेट के लिए ज़बरदस्त वैकेंसीज निकाली गई है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकता है और एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकता है। विद डिटेल के जरिए टोटली मैं बताऊंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करनी है, आपकी क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन होगी, कौन कौन सी ट्रेड और ब्रांच के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। देखिए गाइस, इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शंस की डिपार्टमेंट है लार्सन एंड टर्बो। इंडियन रेलवे से रिलेटेड जो भी ट्रैक हो गया, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट हो गया, बड़े बड़े आपके टर्नओवर देख सकते हैं, ओवर ब्रिज जो बनती है, अथवा जितने भी गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट है। आपको पता है कि राम मंदिर जो है वो टाटा और एलएनटी ने मिल के बनाया है। तो इंडिया की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शंस की डिपार्टमेंट है ये, और यहीं पर ज़बरदस्त वैकेंसीज निकल चुकी है। जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, मौका मत छोड़ना, क्योंकि सैलरी ज़बरदस्त मिलती है यहाँ पर। स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। आगे बढ़ने से पहले जितने भी स्टूडेंट हैं, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलते रहे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको सीवी सेंड करने की डेट और आपकी नोटिफिकेशन मिला करेगी। साथ में आप अपना ट्रेड, अपना ब्रांच ज़रूर कमेंट करें, चाहे आप आईटी हो, डिप्लोमा हो या फिर डिग्री हो। ये जो वैकेंसी है उसकी नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है डायरेक्टली लिंक्डइन पे। लिंक्डइन एक ऐसा अकाउंट है, लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर बेहतरीन टॉप एमएनसीज की जॉब मिलती रहती है। तो इस पे अकाउंट अपना बना लेना। अगर आपने नहीं बनाया तो जल्दी से बना लो। आपको पता ही होगा किस तरह की, अब तो आराम से पता चल गया होगा मेरी वीडियोस की इतनी सारी अपडेट के बाद कि लिंक्डइन एक्चुअली में है क्या, इस पे रिज्यूम कैसे बनाते हैं। देखिए, ये नोटिफिकेशन डायरेक्टली पब्लिश की गई आदित्य शर्मा द्वारा, जो कि डीजीएम है। डीजीएम ने कि डायरेक्टर जनरल ऑफ मैनेजर एंड एचआर, जो कि लार्सन एंड टर्बो, यानी कि डायरेक्टली डीजीएम के द्वारा नोटिफिकेशन आई है। आप देख सकते हैं लिंक्डइन की इसकी ब्लू टिक यानी वेरीफाइड हो चुका है अकाउंट इनको। तो बहुत बड़े डिपार्टमेंट में ये कार्यरत हैं डीजीएम के रोल पे, और इन्हीं के द्वारा नोटिफिकेशन पब्लिश की गई है, जो कि हम देखने वाले हैं यहाँ पे। और बिल्कुल लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, मात्र एक दिन पहले यहाँ पर पब्लिश की गई है। वॉक इन इंटरव्यूज़ यानी कि डायरेक्टली आपकी डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी। जितने भी कैंडिडेट अप्लाई करोगे उनकी वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू आप पर सेलेक्शंस होगा। फॉर्म भी अप्लाई करना है और सीवी भी सेंड करनी है, दोनों काम करना है। फॉर्म आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्म कैसे आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लो कि कौन कौन बंदा अप्लाई कर सकता है, यहीं पर आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं एज अपॉर्चुनिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर डिजाइनिंग इंजीनियर, ड्राफ्टमैन, यानी कि दो ही तरह की रिक्रूटमेंट है। डिपार्टमेंट दो तरह का है, एक आपका है डिजाइनिंग इंजीनियर में, दूसरा है आपका ड्राफ्टमैन में, जो कि वॉक इन इंटरव्यूज़ के थ्रू निकाली गई है। अप्लाई कौन कर सकता है, सबसे पहले वो देख लो। इंजीनियर्स, इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। अगर आपने बी बीटेक कर रखी है तो बेशक आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इंजीनियर की वैकेंसी रिलीज़ की गई, ये है आपका डिजाइनिंग इंजीनियर। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास बी बीटेक या फिर डिप्लोमा से डिग्री कर रखी हो इंजीनियरिंग फील्ड में तो अप्लाई कर सकते हैं, अथवा एमटेक कर रखी है तो एलिजिबल है। देन आपका ड्राफ्टमैन, ड्राफ्टमैन वही आपका टेक्नीशियन की पोस्ट होती है इस तरह की रिक्रूटमेंट, जिसमें कि इंजीनियरिंग फील्ड में आपने डिप्लोमा कर रखी हो, पॉलीटेक्निक, जो भी ब्रांच है आपके, जो मैं बताने वाला हूँ कौन कौन से ब्रांच एलिजिबल हैं। अदरवाइज आपने आईटीआई कर रखी हो तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये वैकेंसीज आईटीआई कैंडिडेट भी एलिजिबल है, डिप्लोमा भी एलिजिबल है, और बी बीटेक या फिर एम ई एमटेक करने वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मिनिमम 5 ईयर की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड की गई है, बट घबराए नहीं, फ्रेशर कैंडिडेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, जो कि मैं आपको अप्लाई करके आपको बताऊँगा। यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान रखना, जो 5 से 15 ईयर का एक्सपीरियंस है वो ओनली डिजाइनिंग इंजीनियर्स के लिए है, ना कि ड्राफ्टमैन के लिए। ड्राफ्टमैन के लिए ही आप आईटीआई और इंजीनियरिंग कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए जो भी कैंडिडेट, कभी मत सोचना ड्राफ्टमैन के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। ये एक्सपीरियंस ओनली डिजाइनिंग इंजीनियर्स के लिए है, डिजाइनिंग इंजीनियर इन मेटल माइनिंग प्रोजेक्ट। तो इस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस, इस पोस्ट पे अप्लाई करोगे तभी आपका एक्सपीरियंस चाहिए, नहीं तो इसके लिए कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, लेकिन एक्सपीरियंस आपके पास है तो प्रेफरेंस आपको मिलेगी, अच्छी बेनिफिट्स आपको यहाँ पर मिलने वाली है। पोस्ट देख लो कौन कौन से ब्रांच वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। सिविल स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, जो इंजीनियर्स के रिक्रूटमेंट है, तो बी बीटेक आपने सिविल इंजीनियर से कर रखी हो या फिर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से
तो अप्लाई कर सकते हैं। देन मैकेनिकल में डिजाइनिंग में रिक्रूटमेंट है, तो मैकेनिकल वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ड्राफ्टमैन मैकेनिकल आईटीआई के स्टूडेंट है, ड्राफ्टमैन सिविल आईटीआई के स्टूडेंट है, मैकेनिकल इंजीनियर से अप्लाई कर सकता है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन अप्लाई कर सकता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल में फिटर के कैंडिडेट भी एलिजिबल है और मशीनिस्ट की। देन है आपका इंस्ट्रूमेंटेशन से डिजाइनिंग में, जहाँ पर इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल है। देखिए सबसे पहले तो आपको ये फॉर्म फिलअप करनी है और यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू जो रखा गया है, वॉक इन इंटरव्यू आपका 9 मार्च 2024 को होगा, वो भी आपका 9 बजे सुबह से लेकर 4 बजे के बीच में। लोकेशन इसका चेन्नई रखा गया है। ओके, तो ये वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए जो भी कैंडिडेट जाना चाहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि 60 से 70 किलोमीटर डिस्टेंस हो मात्र आपका घर, जो वेन्यू से रिलेटेड हो। अदरवाइज जो कैंडिडेट नहीं जाना चाहते हैं वो डायरेक्टली आपको फॉर्म अप्लाई करना है, यानी कि फॉर्म फिलअप करनी है। ओके, चलिए मैं बता देता हूँ कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। तो ये गाइस फॉर्म है, इसमें से जो भी कैंडिडेट को शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, अगर आप जाने के इच्छुक हैं तो ज़रूर जाइएगा वॉक इन इंटरव्यू चेन्नई सैटरडे 9 मार्च 2024 को। और जो नहीं जा सकते हैं डायरेक्टली उसको फॉर्म अप्लाई कर देना है। जैसे ही इसकी फॉर्म अप्लाई करते हैं, जो वॉक इन इंटरव्यूज़ के बाद जो सीटें खाली बचेगी, अगर एलएनटी डिपार्टमेंट आपको अच्छे मार्क्स से या फिर आपका रिज्यूमे अच्छा लगा तो आपको आराम से शॉर्टलिस्टेड का मेल आ सकता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अपना नाम फिलअप करना है, जो भी आपका नाम है, जैसे कि मान लीजिए राम कुमार, जो भी नाम है यहाँ पर अपना नाम फिलअप करें। देन यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करनी है। उसके बाद मोबाइल के बाद आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस एमई एमटेक किए हैं तो उसके लिए अप्लाई करोगे, बी बीटेक, डिप्लोमा और आईटीआई। अगर आप आईटीआई स्टूडेंट हैं तो आईटीआई पे क्लिक करोगे। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस देखिएगा, इस अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर एक्सपीरियंस दे सकते हैं, 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर 0 लिखे, ओके गाइस, 0 ईयर। या फिर आप फ्रेशर भी मेंशन कर सकते हैं कि आप फ्रेशर हैं। करंट ऑर्गेनाइजेशंस आपका है कोई तो है, नहीं तो डायरेक्टली नो ऑर्गेनाइजेशंस, फ्रेशर कैंडिडेट नो लिखेगो। जिनके पास एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस दे सकता है। रोल अप्लाइड फॉर, किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप बीटेक कैंडिडेट हैं, डिग्री कैंडिडेट हैं इंजीनियरिंग, तो डिजाइनिंग इंजीनियर में अप्लाई करोगे। अदरवाइज आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं, आईटीआई कैंडिडेट हैं, तो ड्राफ्टमैन कैंडिडेट अप्लाई करोगे। और ये मॉडलर की रिक्रूटमेंट है, ये मॉडलर एचआर लोग होते हैं, एमबीए किए हों उसके लिए पोस्ट होती है। पोजीशन अप्लाइड फॉर, किसके लिए अप्लाई करोगे, तो ये भी ध्यान रखना, ड्राफ्टमैन सिविल है तो यहाँ पर सेलेक्ट करें। इंस्ट्रूमेंटेशन से डिजाइनिंग, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जो ट्रेड है आपका, जो ब्रांच है आपका, उसी में फील्ड करें। इलेक्ट्रिशियन वाले इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इस पे करोगे। यूटिलिटी डिज़ाइन, ये आपका बीटेक के लिए रिक्रूटमेंट है। प्रोसेस इंजीनियर, ये भी आपका बीटेक के कैंडिडेट्स में अप्लाई करेंगे। विल यू अटेंशन वॉक इन, यानी कि अगर आप वहाँ पे जाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ पूछा गया है, वॉक इन इंटरव्यूज़ के लिए अगर आप अटेंड होना चाहते हैं तो येस करें, अगर नहीं होना चाहते हैं तो यहाँ पे नो करें। अगर आपका घर चेन्नई, जहाँ पे इंटरव्यू होने वाला है, 60 से 70 किलोमीटर के डिस्टेंस में है तो येस करें। और होपफुली 90% मेरे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि नहीं जाएंगे, तो इसमें नो पे क्लिक करना, ध्यान रहे। ओके, नो करने के बाद जो अपलोड करना है आपका अपना सीवी, जो रिज्यूम होता है, वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है। आपका जो फॉर्म फिल किया डज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये तो आपका कवर लेटर होगा, लेकिन जो सीवी आप सेंड करोगे यही मायने रखता है, आपका सिलेक्शन की ओर ले जाएगा। तो सबसे पहले अपने सीवी, स्ट्रॉन्ग सीवी क्रिएट करो और एक अच्छा सीवी बना के आपको यहाँ पे सेंड करनी है। ओके गाइस, सीवी को अपलोड कर दें, अपलोड करने के बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिएगा। तो होपफुली इंटरव्यूज़ के बाद आपको शॉर्टलिस्टेड किया जाता है तो आपको डायरेक्टली मेल आएगा। मेल आने के बाद आपका रिटन एग्जाम्स असेसमेंट टेस्ट ली जाएगी, देन आपका जॉब होगा। तो जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड है जाओ जाकर अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट करके बताना। वीडियो इस पर लगी हो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।